हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, तो देखिए हमारी अपनी ही राशि पर, मेष राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लाभ मिलने वाले हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो देखिए उसका अपना अलग अलग प्रभाव होता है। क्योंकि मार्गी का अलग प्रभाव होता है और वक्र गति का अलग प्रभाव होता है। शास्त्र में ऐसा कहा गया है, शनि वक्र जने पीड़ा और गुरु वक्रे स्तरो रोगो। शनि वक्रे महामारी रौरवम च भयम पथि। देखिए शास्त्र कहता है अगर शनिदेव वक्री हों तो देखिए इस खगोलीय सृष्टि पर बहुत बड़ा असर होता है, जनजीवन पर बहुत बड़ा, यानी आप एक तरह से देख सकते हैं कि कोई ना कोई आपदाएं चलती रहती हैं। जब ये खगोलीय सृष्टि पर ग्रहों का वक्री होना ये ठीक नहीं माना गया है। वहाँ पर देखिए किसी भी क्षेत्र में चाहे महामारी हो, चाहे वो अनावृष्टि हो, चाहे एक देवी प्रकोप हो, आपने देखा होगा इस शनि की जब से वक्री हुए हैं, आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा युद्ध का भी परिणाम आपने देखा होगा, कई देशों में चल रहा है। अब 9 अक्टूबर 2024 से और 4 फरवरी 2025 तक देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। अब दो ग्रह शनि वक्री रहेंगे 15 नवंबर तक और देवगुरु बृहस्पति 4 महीने, यानी आप देखिए कि 9 अक्टूबर से 2024 से और 4 फरवरी 2025 तक। अब देखते हैं कि देवगुरु बृहस्पति ही आपकी अपनी ही राशि पर वक्री हो रहे हैं, इनका क्या प्रभाव रहेगा। तो पहले जानते हैं कि वक्री का मतलब क्या होता है। अब देखिए कि वक्र गति कहते हैं कि कोई भी ग्रह अपनी सही गति से न चलना, उसका मतलब होता है वक्री। मार्गी का मतलब होता है जो ग्रह अपनी सही गति से चलता है उसको हम मार्गी कहते हैं। अब जितने भी जो ग्रह हैं वो सूर्य के निकटतम चक्कर लगाते हैं और वहां पर सीमा तक जिस ग्रह की वक्री जो होता है उसकी अवधि गति धीरी हो जाती है, वो वक्र गति। और शास्त्र कहता है वक्र गति का मतलब यानी गत समय है। अब ये गुरु वक्री हो रहे हैं आपकी अपनी मेष राशि पर। कहाँ बैठे हैं? धन भाव पर। आप पर क्या असर डालने वाले हैं मेष राशि वाले जातक, इसको ध्यान से देखेंगे आपकी कुंडली पर। अब देखिए कि ये बैठे कहाँ हैं? वृषभ राशि में। कहाँ बैठे हैं? शत्रु की राशि पर। वृषभ राशि है शुक्र की राशि, शत्रु की राशि। अब वहाँ पर बैठ कर के देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर बैठना थोड़ा डिस्टर्ब तो हो रहा है। लेकिन शास्त्र कहता है, महर्षि पराशर कहते हैं कि अगर कोई शुभ ग्रह वक्री होता है, देवगुरु बृहस्पति ये देवताओं के गुरु हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए इतना ज़्यादा खराब नहीं होता है, बहुत शुभ फल भी देते हैं। इनकी गति भी और बलवान हो जाती है, ज़्यादा फल देते हैं क्योंकि शुभ ग्रह हैं। अब देखिए कि आप अपनी राशि पर जहाँ से बैठेंगे, कुटुंब परिवार के स्थान पर बैठे हैं, धन के स्थान पर बैठे हैं। ये दूसरा भाव जो होता है धन का होता है, कुटुंब परिवार, यश मान सम्मान वाणी। तो अब तक आपको कुटुंब परिवार में यश मान सम्मान नहीं मिल रहा था, वाणी के द्वारा हमारा धन का, अपनी ही वाणी के द्वारा धन का क्षय हो रहा था, धन का नुकसान हो रहा था। आपसे सामने वाले ने कुछ कहा, आपने उससे कुछ कह दिया, या आप जॉब जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर किसी बड़े अधिकारी से आपने कुछ कह दिया, लेकिन आपके लिए विपरीत हो गया। तो ये वक्र गति में आपको लाभ दे सकते हैं। वक्र गति में कहते हैं कि एक घर पीछे का भी कोई भी ग्रह फल देता है
तो मेष राशि वाले जातकों के लिए ये वक्र गति में थोड़ा सा काफ़ी शुभ है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। मायना यहाँ रखता है कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्र गति में कुंडली में कहाँ पर विराजमान है। सही जगह सही स्थान पर देखते हैं कि शास्त्र कहता है तृतीय स्थान, छठम, अष्टम भाव, द्वादश स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हों तो कारक होकर के भी अकारक यह हमें शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। अब देखिए कि जहां से ये दृष्टि डाले हैं तो आपके छठम भाव में डाले हैं। तो अगर चैनल पर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि अन्य जानकारियां भी आप तक अधिक से अधिक पहुंच सकें। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ज्योतिष कार्यालय के नंबर चल रहे हैं, वीडियो पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब आइए चार्ट की ओर, इनकी दृष्टियां कहां पड़ रही हैं बृहस्पति की। ठीक है, अब ये बृहस्पति आपके धनभाव में है। अब इनकी पहली दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके ऋण, रोग और शत्रु के स्थान पर। तो देखिए, हमने ये बताया कि आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च के या नीच के, ये आपकी कुंडली में अलग है। ये जो फलादेश है आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, आपके नाम राशि के आधार पर है। आपकी कुंडली में कहाँ पर विराजमान है वो अलग बात है, वो आप कुंडली का परामर्श करवाएंगे तो उससे जानकारी होगी। अब देखिए कि ऋण, रोग, शत्रु के स्थान पर यहाँ एक दृष्टि पर है बृहस्पति की। शास्त्र कहता है कि बृहस्पति की जहाँ दृष्टि पड़ती है वो स्थान अमृत होता है, हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ऋण, रोग, शत्रु, लेकिन बहुत बड़े कर्जे में अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, कोई लोन आपने ले लिया, वो कर्जा नहीं चुक रहा है, तो आपको यहाँ पर गुरु की वक्र गति में आपको लाभ मिल सकता है। शत्रु, आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, क्योंकि स्थान जॉब का भी होता है, बहुत लंबे समय से आप जॉब कर रहे हैं और जॉब करते हैं, वहाँ पर लोग, आपका सामने वाला ही बॉस, अधिकारी आपकी नहीं सुन रहा है, आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो यहाँ आपको लाभ मिल सकता है। शत्रु आप पर आक्रमण कर रहे हैं तो शत्रुओं का भी यहाँ पर हनन होगा, क्योंकि एक घर पीछे का भी ये लाभ देते हैं। बहुत लंबे समय से आपके विवाह, शादी इत्यादि में विलंब हो रहा था, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो वहाँ भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, काफ़ी अच्छा। एक अष्टम दृष्टि देखते हैं तो अकस्मात लाभ का भी योग यहाँ पर बढ़ रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक सप्तम दृष्टि आपके यहाँ पर भी पड़ रही है, अष्टम भाव पर है। यहाँ आपको अकस्मात लाभ, आपको धार्मिक लाभ, यानी आपको बहुत लंबे समय से जो आपके मन का भटकाव हो रहा है, आप गहने अध्ययन की रुचि में जा सकते हैं, आपको अकस्मात लाभ भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति की जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ लाभ देते हैं। बहुत लंबे समय से दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही है, वहाँ भी सॉल्व हो सकती है सप्तम भाव से। पार्टनरशिप के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ पर आपका सामने वाले से कोई मतभेद की स्थिति चल रही तो वहाँ भी सुलभ हो सकती है। लेकिन कुछ सावधानियां बरतने की हैं, क्योंकि दो दो ग्रह बकरी चल रहे हैं। साल के अंतिम चरण में कोई अगर बड़ा लंबा निर्णय लें तो अपनी कुंडली का परामर्श जरूरी है। कैरियर की दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से बहुत अच्छा है, लाभ मिलने वाला है, आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। लंबे समय से जॉब रुका हुआ है, प्रमोशन होगा, लाभ मिलेगा। राजनीति क्षेत्र में हैं तो आपको यहाँ पर भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कई मायने दृष्टि से वक्र गति में आपको देवगुरु बृहस्पति लाभ देने जा रहे हैं, लेकिन कुंडली में बृहस्पति कहाँ पर विराजमान है, ये कुछ अच्छा थोड़ा देखने की आवश्यकता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो के अंतिम चरण में उपाय क्या करना है, तो देखिए आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज हैं। आपको करना क्या है, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भगवान शंकर की पूजा करेंगे। 3 अक्टूबर से माता रानी के यानी पूजाएं प्रारंभ हो जाएगी। शरद नवरात्रि प्रारंभ होंगे, घट स्थापना होगी। माता रानी का आप जाप करें, पूजा करें, बेहद सटीक अच्छा लाभ मिलेगा। और बहुत अच्छा लाभ
अगर आपका कोई कार्य बनते बनते रुक रहा हो, धन का अभाव हो, नवरात्रा में घी का दीपक जलाएं, 2 लौंग उसमें डालें और माता रानी की पूजा करें। आपको बेहद अच्छा लाभ मिलेगा, सटीक लाभ मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।